आत्मवंदन। नमस्कार दोस्तों, हम सभी आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज भी हम शेयर करेंगे 25 दिसंबर का जो पितामह को संदेश मिले थे, उन संदेशों को हम शेयर करेंगे और जो ज्ञान दिया गया है उसे पूरी तरह से हम आत्मसात करें, इस भाव के साथ हम बैठते हैं दोस्तों। और शीर्षक है स्वयं से प्रेम करें। तो नमन करते हैं पहले पितामह को, कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद आभार करते हैं आज के स्वाध्याय के लिए। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है, लव थाई सेल्फ विद ऑल थाई हार्ट एंड लव थाई नेबर लाइक थाई सेल्फ। जीसस के दो संदेश हैं। पहला, खुद से प्यार करो। दूसरा, जैसे खुद को प्यार करते हो ऐसे अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करते हो तब ही दूसरे को भी प्यार कर सकते हो। खुद से प्यार करना अर्थात शरीर से प्यार करना नहीं, आत्मा से ही प्यार करना है। आत्मा से प्यार यानी ध्यान करना है। ध्यान खुद से प्यार करना अहिंसा अर्थात दूसरों से प्यार करना है। जीव जंतु आपके लिए पैदा नहीं हुए हैं। जो जीसस का पिता है वही बकरी का भी पिता है। रक्तपात करके कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। आपके आसपास जीव जंतु मानव सभी आपके पड़ोसी हैं। अपने पड़ोसी से प्यार करना ही आनंद, मुक्ति और ज्ञान है। देवी देवता हमें जीव जंतु के साथ प्रेम से रहने का संदेश देते हैं। मनुष्य के लिए सभी जीव जंतु पड़ोसी हैं। गणेश जी भगवान का वाहन चूहा है। दुर्गा माँ का वाहन शेर है। यमराज के वाहन कौवा है। शिव जी का वाहन नंदी और गले में सांप है। सरस्वती माँ का वाहन हंस है। जीव जंतु पर करुणा ही जीसस का संदेश है। जीव जंतु खुद के अनुभव के लिए आए हैं। शरीर अलग है लेकिन आत्म पदार्थ एक ही है। जीव जंतु को हर जगह मारा जा रहा है। यह कोई उत्सव नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, करुणा परम सत्य है। जीसस ने कहा है, जब तक चर्म चक्षु और मनोचक्षु दोनों को एक कर दिव्य चक्षु जागृत नहीं किया तब तक आप देव साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चर्म चक्षु और मनोचक्षु जब शून्य हो जाएंगे तभी दिव्य चक्षु जागृत होंगे। बच्चों को दिव्य चक्षु जागृत ही होता है क्योंकि उनका मन नहीं होता, सोच नहीं होती, तभी वह जल्दी योगी बन सकते हैं। मांसाहार खाने से दिव्य चक्षु बंद हो जाते हैं। छोटे बच्चे जानवरों से खेलना पसंद करते हैं, उनको खाने का सोचते भी नहीं। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तभी ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सत्य बहुत सरल है। जो सरल जीवन जीते हैं उसी को सत्य समझ में आता है। तो ये है बहुत सुंदर विचार जो पितामह ने, अहिंसा परमो धर्म, है ना। तो वही है, बता रहे हैं कि शाकाहार बनना है और जीसस ने हर प्रकार से हमें वही समझाने। आपने देखा भी होगा कि उनके हाथों में भेड़ का बच्चा होता है, बकरे, है ना। तो वो उन्होंने जानवरों को हाथ में लिया हुआ है बड़े प्यार से। वही बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो कहा है कि त्यौहार में ज़्यादातर देखा गया है कि उस दिन शाकाहार ना बन के मांसाहार बनाया जा रहा है ना। तो लेकिन वही बता रहे हैं कि आप उत्सव बना रहे हो, त्यौहार मना रहे हो, उसमें शाकाहार को ले, ना कि किसी जीव जंतु की हत्या की जाए। तो वो कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो तो अगर पिता परमेश्वर हमारे पिता हैं तो उन जीव जंतु के भी पिता हैं। तो आइए दोस्तों, इस भाव को सभी तक पूरे विश्व में पहुँचे। ये भाव जो पितामह को संदेशों के द्वारा मिले और उन्होंने जो संदेश हम सभी को दिए हैं वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहे हैं। ये सभी संदेश जो जन जन के कल्याण हेतु
जो दिव्य चक्षुओं के लिए दिए गए हैं, जो जागृत हो रहे हैं, उन सभी मनोभावों को नमन करते हैं। वे समस्त भाव जो हृदय में हैं, वो ज्ञान चक्षुओं को खोल रहे हैं। और ये दिव्य अनुभूति सभी में जागृत हो रही है। जीव जंतु के प्रति वही करुणा भाव है जो अपनी संतान के प्रति होता है। आइए हम सब मिलकर वो दिव्य ध्यान करें पूरे विश्व के लिए, धरती माँ के लिए। जो हम सभी को जोड़ रहा है दिव्य ज्ञान से और ध्यान से। हर संभव प्रयास हो रहे हैं, दिव्य संदेश दिए जा रहे हैं, हर प्रकार से जगाने के लिए। वो करुणा जो पिता परमेश्वर में सागर की तरह बहती है, वो हम सब में भी है। आइए उन दिव्य प्रकाश को, दिव्य प्रेम को, करुणा को महसूस करें जो पूरे विश्व में कण कण में व्याप्त हो रही है। धन्यवाद, आभार करेंगे विश्व चेतना को, विश्व गुरुओं को, पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी को, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति, माँ गंगा, जीसस, मदर मैरी, माँ सरस्वती, शिव शक्ति, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को नमन करेंगे। धन्यवाद, आभार करते हैं आज के स्वाध्याय के लिए और आज के ज्ञान के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों।